27 सितंबर को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। उन्हें अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत और यूनानी भाषा आता था। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में मेनिंजाइटिस के चलते हो गई। उनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित है। 1815 ईस्वी में उन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था थी। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये संस्था ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से मशहूर हुआ। इस समाज ने मूर्ति पूजा समेत कर्मकांड का भी विरोध किया था। साथ ही पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकार किया। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए समाज में धर्मों के आपसी एकता पर बल दिया। ये ऐसे लोगों का समूह था जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। इसमें सामूहिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांड के लिए जगह नहीं थी। इसमें रंग, वर्ण और मत व विचार के बिना मानवता के सेवा पर बल दिया गया। उनका नाम में राजा कैसे जुड़ा, उनकी पूरी कहानी ये है। दरअसल मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। उन्हें इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने पर बात करनी थी। तब मुगल बादशाह ने उन्हें राजा की उपाधि के साथ इंग्लैंड भेजा। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा जैसे सामाजिक प्रथाओं का खूब विरोध किया। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की बदौलत 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया। इस प्रथा को बंद कराने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास बहुत सराहनीय थे। आज हमें लगता है कि सती प्रथा गलत थी, लेकिन जिस वक्त राजा राम मोहन राय इस प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उनके अपने ही लोग उन्हें गलत मानते थे। अपने वक्त से आगे जाकर सोचना और अपने ही लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर प्रतिबंधित किया था। बंगाल सती विनिमय अधिनियम 1829 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक जनरल मिरातुल अखबार और बंगला भाषा में संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक पर्शियन लैंग्वेज में तोहफत उल मुवाहिदीन लिखी, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई अन्य किताब में द पार्टिसिपेट्स ऑफ जीसस, द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इत्यादि हैं।